Achiever platform. With this video, we are continuing the income tax chapter capital gain. So, since so far we have discussed all the basic point and the meaning of capital asset. ठीक है, अभी तक हमने एक बेसिक इंट्रोडक्टरी कवर किया है कैपिटल गेन में और कैपिटल एसेट की मीनिंग भी कवर की है. इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे जो नेक्स्ट एरिया है वो है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. ठीक है, दैट कैन बी एन एसेट एंड आफ्टर दैट दैट कैन बी अ गेन. ओके, एसेट एंड गेन. सो हमने आप रिकॉल करें जब फर्स्ट लेक्चर को, तो वी डिवाइडेड एसेट्स. हमने एसेट्स को डिवाइड किया था कि क्या वो कैपिटल एसेट हैं या कैपिटल एसेट नहीं है. फिर इसके बाद हमने एसेट को डिवाइड किया था क्या वो फाइनेंशियल एसेट है या फाइनेंशियल एसेट नहीं है. ठीक है, अगर फाइनेंशियल एसेट नहीं है तो उनको दो पार्ट में तभी भी डिवाइड किया था. एक आपको याद हो जो कि अमेंडमेंट आया था, उसके बाद हमने जो है 24 मंथ्स का क्लॉज लिया था और दूसरा आपका 36 मंथ का क्लॉज था. आई होप आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी. ठीक है, तो इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें हमारे शॉर्ट टर्म में कवर होती हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हम लॉन्ग टर्म देखेंगे. शॉर्ट टर्म की डिफिनीशन में कौन कौन सी, ये भी कवर्ड है आपके इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लॉज 42A. ठीक है, सो सबसे पहले हमने देख लिया कि कैपिटल एसेट है. ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, सबसे पहले फाइनेंशियल एसेट. ठीक है, फाइनेंशियल एसेट किसे बोलते हैं, ये वो एसेट्स हैं जो कि इक्वल टू या लेस देन 12 मंथ्स के लिए यूज्ड हों या रखे हों. ठीक है, क्योंकि वर्ड क्या यूज्ड हुआ है यहाँ पे, नॉट मोर देन 12 मंथ्स. ठीक है, सो एसेट जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट तब मानी जाएगी जब वो इक्वल टू या लेस देन 12 मंथ्स की हो. ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें फाइनेंशियल एसेट में कवर होती है. पहला होता है आपका शेयर्स होते हैं. ठीक है, सिक्योरिटीज़ होती हैं. ठीक है, सिक्योरिटीज़ में हम जो है यूनिट्स को इग्नोर करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं. तो शेयर्स हो गए, सिक्योरिटी हो गए जो आपके रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है. ठीक है, क्योंकि अनलिस्टेड का अलग कैटेगरी था तो ये लिस्टेड है. ठीक है, दूसरा यूनिट्स को वहाँ पे एक्सक्लूड कर दिए बट यूनिट्स ऑफ यूटीआई कवर है. ठीक है, एंड आपका ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ज़ीरो कूपन बॉन्ड. ठीक है, ये एक हो गया आपके फाइनेंशियल एसेट की डिफिनीशन में फॉल करके. ठीक है, अब दूसरा जो एरिया आता है वो क्या आता है आपका, याद करेंगे अनलिस्टेड शेयर्स थे, याद है ना, फर्स्ट लेक्चर को रिकॉल करेंगे. प्लस आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि क्या है, लैंड है, बिल्डिंग है, लैंड है, बिल्डिंग है या बोथ है. ठीक है, ये केस था. इस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या है, नॉट मोर देन 24 मंथ्स, है ना, यानी कि इक्वल टू और लेस देन 24 मंथ्स होल्ड होगा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा. ठीक है, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट 24 मंथ्स में काउंट करना है, ये ध्यान रखेंगे. कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं 2 ईयर्स में, ये गलती नहीं करेंगे. ठीक है, मंथ्स मीन्स यू हैव टू टेक इन 24 मंथ्स. ठीक है, एंड इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी ऑफ द एसेट्स है वो क्या है, ऑल अदर कैपिटल एसेट. ठीक है, जो कैपिटल एसेट की डिफिनीशन में अदर्स बचे हैं. ठीक है, वो कितने पीरियड के लिए होंगे, नॉट मोर देन 36 मंथ, यानी इक्वल टू और लेस देन अगर 36 मंथ्स तक हैं आपके पास तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बनेंगे. ये जो मंथ्स बोल रही हूँ मैं, उसको किस डेट से देखना है, उसको देखना है आपको फ्रॉम दी डेट ऑफ ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र की मीनिंग हम फ्यूचर लेक्चर्स में कवर करेंगे. ठीक है, डेट ऑफ ट्रांसफ़र से आपको देख लेना है ये आपके 12 मंथ्स, 24 मंथ्स और 36 मंथ्स. ठीक है, अगर ये इक्वल टू या लेस देन इस ड्यूरेशन में है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएंगे, और अगर उसमें से कोई गेन होता है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है. ठीक है, और फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या हुआ, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं है, ऑल द एसेट अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट. ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया.
सो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लेकिन बहुत ही बेसिक है। लेकिन कई बार क्या स्टूडेंट इस बेसिक डेफिनेशन में एरर कर देते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं। और एक पॉइंट मैं आपके माइंड में डालना चाहूँगी, टैक्सेशन के मैटर में अमेंडमेंट्स आते हैं रेगुलरली, तो आपके जो भी एग्ज़ाम आपका फॉल कर रहा होगा उसके लिए आप यूट्यूब चैनल पे कनेक्टेड रहें। वीडियोस पे अमेंडमेंट्स पे बजट के आने से वहाँ पे शेयर कर दी जाएंगी, ताकि आपको परेशान नहीं होना पड़े और इमीडिएटली आप जो है उससे वेल अवेयर्ड हो जाए। तो यूट्यूब को आप कॉमर्स अचीवर चैनल है उसको, वी ऑलरेडी हैड आवर ट्रेडमार्क, तो आप वहाँ से जाके जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। So I hope you are clear with this, the concept of short-term capital asset or gain and the long-term capital asset or a gain. ठीक है? So take care. See you in the next lecture with the next topic.